ये जो सेट देख रहे हैं आप, ये सेम मैंने बनाया था माता रानी के लिए। सो कैसा लग रहा है आप सब मुझे बताइएगा। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। और अब आने वाला है करवा चौथ। नवरात्रि तो निकल गया, ये मैंने नवरात्रि में बनाया था। तो करवा चौथ की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक करवा चौथ या तो निकल जाएगा या एक दिन का ही बचेगा। सो ये मैंने बहुत शॉर्ट टाइम पे बनाया था। नवरात्रि के टाइम पे मुझे पंडित जी ने बोले कि आप बनाते हो बहुत सारी चीज़ें, तो आप माता रानी के लिए भी बनाइए। और हमने उनके लिए साड़ी भी चढ़ाना था, तो साड़ी लिए थे, तो अब उस पे सिल्वर कुछ ज्वेलरी चाहिए थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं घर पे ही बना लूँ, और पंडित जी ने बोले हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ बना के माता रानी को चढ़ा पाऊँ। और बहुत अच्छा लगा उनको। माता रानी पहनी तो बहुत अच्छी लग रही थी। और उस दिन की हमको आरती करने का सौभाग्य भी मिला मंदिर में। तो ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि बहुत भीड़ थी। और फिर भी बहुत खुशी हुई, दिल में बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत मतलब 2 साल के बाद मुझे ऐसा कुछ मौका मिला। क्योंकि शादी के पहले ही जो मेरे गांव की माता रानी थी, उन उन्होंने 90% ड्रेसेस मेरे हाथ की बनी पहनी है। और अब कोई कोई पहना रहा होगा, लेकिन बहुत साल बाद ये सब हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके लिए हमको चाहिए बैक्स पट्टी, और मेरे पास बड़े वाले मिरर रखे थे तो मैंने उनका यूज किया है। और राइन स्टोन चेन चाहिए। मेरे पास 3 प्रकार की चेन थी, और ये डायमंड वाली थी, जिसको हम नेक पीस में बीच में मतलब मेन उसको रखेंगे। बाकी आइट साइड हमको ऐसे सिंपल रखना है। जो गोल्ड कलर की राइन स्टोन चेन है, और एक है वाइट पर्ल वाली। सो ये बीच वाले के लिए बना रहे हैं, और इसको बहुत आसानी से बन जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। इस पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत लगेगी कि या कुछ। और ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, ये बस सडनली बन गया कि ऐसा बनाना चाहिए मुझे, और मैंने बना ली। और मैं बहुत धर्म संकट में थी कि पंडित जी ने तो बोल दिए हैं मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। लेकिन सब माता रानी की कृपा से मैंने मतलब अपने आप ही दिमाग में आया और मैंने ये बना लिया। तो आप नवरात्रि में तो नहीं, आप खुद के लिए भी बना सकते हो। आप करवा चौथ में ऐसा कुछ नेक पीस तैयार कर सकते हो, मांग टीका तैयार कर सकते हो। और अगर आप ऐसे मिरर नहीं लगाना चाहते तो कोई भी डायमंड या बहुत सारे आजकल बहुत सारे ही कुंदन वगैरह बहुत अच्छे नए शेप में और बहुत सुंदर सुंदर आ गए हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हो, या इनकी जगह कुछ भी लगा सकते हो। और ये हमारा बन के तैयार तो हो गया है। अब हम इसको काट लेंगे, और इस पे जो एक्स्ट्रा ये सीट रह जाएगी तो उसके लिए आपको सीजर से मत काटना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उस पर गड़बड़ हो सकती है। इसको पहले अच्छे से ड्राई होने देना, उसके बाद काटना। और कुछ नहीं, सिंपल अगरबत्ती लेना और धीरे धीरे अगरबत्ती को ऐसे दिखाना, तो वो वैसे ही जल जाएगा और बिल्कुल सही शेप आ जाएगा। और आपके पास जंपरिंग होगी ही, जंपरिंग से उस पर छेद करके और एक दूसरे से लगा देना है। और मेरे पास धागे भी नहीं थे किस्मत से। और एक मैं वहाँ ऋषिकेश गई थी, तो वहाँ से मैंने माला ख़रीद के लेके आई थी। तो वो माला पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने उसको ही तोड़ के और आजू बाजू लगा दिया था। और ये सोच रही थी कि ये कौन लगाऊं, फिर मैंने बोली नहीं, कौन अच्छी नहीं लगेगी। और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो फिर मेरे पास कौड़ियाँ रखी हुई थी, तो मैंने कौड़ियों का यूज किया और कौड़ी ही लगाया। और वो कौड़ी लगने के बाद उसका लुक बहुत सुंदर लग रहा था, देखो आप। और इस पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ कौड़ियों में वैसे भी छेद रहता है, उस पर जंपरिंग अटैच करनी है। और सीट में बहुत इजीली छेद हो जाता है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। नहीं हो रहा है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बहुत सेफ्टी पिन ले सकते हो। सेफ्टी पिन से आप उस पर होल करके और लगा सकते हो। फिर मैंने सोचा बिंदी तो बना ली हूँ, बिंदी का शेप बन गया, मैं उस पर क्या करूँ। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना राइन स्टोन चेन से उसकी वो मतलब फंसाने के लिए बनाया जाए, पर उस पर भी नहीं बना। फिर मेरे पास से
माला की लड़ी रखी हुई थी गोल्डन कलर की, जो मुझे सिलाई के लिए चाहिए थी। तो वो बहुत दिन से रखी थी, तो मैंने उसी का एक पूरा लेयर निकाला और उसको डबल रोल करके और उस पर जंप रिंग अटैच की, और उस पर जंप रिंग अटैच करके उसको मैंने जोड़ दिया आपस में। और जो फंसाने वाले था तो वो तो था नहीं मेरे पास, तो जो इयररिंग्स की रहती हैं रिंग, मैंने उसको तोड़ के और उसको फंसाने वाला बनाया। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे बनाने में, क्योंकि पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं था, बिल्कुल सडनली मैंने बनाया। तो सोच सोच के एक पूरा दिन बनाने में निकल गया, मतलब 2-3 घंटे निकल गए। फिर मुझे नथनी भी बनाना था, पंडित जी ने बोले कि नथनी भी बनाना है। तो उसके लिए मैं सोचते रही कि कैसे बनाऊँ। माता रानी का चेहरा बहुत छोटा है और बिंदी भी बहुत बड़ी बना ली थी। तो दूसरे दिन जब मैं अष्टमी के दिन देने गई तो पंडित जी बोले बिंदी बड़ी हो गई है, आप इससे थोड़ी छोटी बनाइए। तो उसका वीडियो भी मैं डाल दूँगी, बिंदी और करधन और नथनी का। बाकी फिर उन्होंने फाइनली यही वाली बिंदी पहनाए थे, और वो वाली पहनाई थी कि नहीं वो मैं देख नहीं पाई, क्योंकि मंदिर के अंदर मतलब जहाँ माता रानी है गर्भगृह में तो जाना अलाउड नहीं है। बाकी दूर से ही हमने आरती किए थे। और ये हमारी मेहंदी तैयार हो गई है, और देखने के बाद तो कोई नहीं मतलब कोई नहीं कहेगा कि ये हाथ से होममेड है। मतलब इतनी अच्छी फिनिशिंग से बना था। बाकी एक ही सीट में मेरा पूरा सब बन गया था। सिर्फ मुझे एक सीट अलग से लेना पड़ा था करधन के लिए, तो वो तो दूसरे उस पर वीडियो डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो हमारी इयररिंग्स के लिए हमने नीचे का बना लिया, लेकिन ऊपर बनाने के लिए मैंने छोटे वाले जो राउंड शेप के मिरर थे उनको अटैच किया। और उस पर हमको एक ही ग्लू का यूज करना है, इस पर 7000। अगर वो ग्लू नहीं है आपके पास तो फैब्रिक ग्लू से भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत देर तक उसको ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा। तुरंत हम काम नहीं कर सकते फैब्रिक ग्लू में। और 7000 ग्लू है जो जल्दी से स्टिक हो जाता है, और उस पर आप तुरंत ही काम कर सकते हो। और जब मैंने राउंड शेप के मिरर अटैच किया उसके बाद मैंने छोटे वाले कुंदन वाले वो रखे थे बीड्स टाइप के, तो जो खाली जगह थी उस पर वो अटैच कर दिया। ऐसे ही मैंने 2 कप ईयर बना लिया था। आप वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे। और वीडियो बहुत लेट जा रही है, और बहुत दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है और काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट तो मिला मुझे, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। बाकी मैं समय नहीं दे पा रही हूँ अपने चैनल पे। और अगर आप लोगों का ऐसे ही साथ रहा तो ज़रूर मुझे सफलता मिलेगी। बाकी हमारी इयररिंग्स तो तैयार हो गई हैं, और इस पर बस पीछे से मतलब बैक साइड से हमको पिन अटैच करना है। और ये देखो मस्त लग रही हैं। मतलब इसमें फ़ोन में ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब सामने से देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। मेरे फ़ोन की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है कि वीडियो में आपको बहुत अच्छे से दिखे। बाकी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और पंडित जी ने भी बहुत तारीफ़ की। ये है हमारी माता रानी जिन्होंने मेरे हाथ की बनी ज्वेलरी पहनी। कैसी लगी आप बताना कमेंट्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।